गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल है? कितने हसीन लग रहे हैं आज सब लोग हैं? अरे नजमी साहब खुशामदीद, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। क्या हो गया? लड़की का मसला है। किस लड़की की बात कर रहे हो भाई? दारिया सुबह से लोगों को 9 बार हेलो और 12 बार कैसे हो पूछ चुकी है, आपको पता है? मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कोई इनविजिबल हूँ, मुझे दिख ही नहीं रहा, मुझ पर तो ध्यान ही नहीं दे रही बिल्कुल भी। ओहो, हाँ ये काम मुश्किल है, लेकिन फिक्र नहीं करो, मेरे पास सबके लिए खतरनाक किस्म का प्लान है, समझ रहे हो? क्या मतलब? कैसा प्लान बताएं? इस कंपनी को मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। मेरा एक दोस्त है जिसका होटल है, इस हफ्ते हम वहाँ जाकर रुकेंगे। मैं ऑफिस वालों को एक ट्रिप पर लेकर चलूंगा, जबरदस्त। नजमी साहब बड़ा जबरदस्त प्लान है ये तो। वहाँ जाके मैं गिटार भी बजाऊंगा नजमी साहब, ठीक है? नजमी साहब आप बेहतरीन आदमी हैं, देखिए ऐसे गिटार हाथ में लूंगा, रंग। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मत गाना। कोई बात नहीं, कोई दूसरा गाना गा लूंगा। नहीं, दूसरा भी नहीं, गाना बजाना ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम रहने दो। ठीक है, ऐसा करो, सबका एक ग्रुप बनाकर उसमें ट्रिप का मैसेज कर दो और उसमें लिखना कि हम तमाम कंपनी वाले मोटिवेशन ट्रिप पर बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी, मैं भेजता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? ठीक है। पागल लड़की है, मेरे ऊपर कूद पड़ी। इस बार तो डर ही गई थी मैं। उमर नहीं आता अगर तो फिर। वाह भाई, बेचारी डैफ्नी का सफर भी यहीं तक था। वो तो गई, अब समझो। होता है ऐसा बिजनेस वर्ल्ड में, हमने भी वैसे कम नहीं झेला उसे। क्या करूं? अगर उमर पूछेगा तो कह दूंगी काम दिया था और वो कर नहीं पाई, बस यही वजह थी। इस वीकेंड हम ट्रिप पर जा रहे हैं। ओह, क्या वाकई सही है? मजा आएगा। बदतमीज लड़की, मेरा ड्रेस बर्बाद कर दिया। उमर, उसे देख लेना तुम। यास्मीन, फौरन अपना सामान बांधो और जितना जल्दी हो सके निकल जाओ ऑफिस से। तुम्हारा हमारे एम्प्लॉयज के साथ बिहेवियर हमारी कंपनीज की वैल्यूज के खिलाफ है। अकाउंटेंट के पास जाओ और अपनी पे ले लो। लेकिन आज तक जो तुमने कंपनी के लिए काम किया है उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारी मेहनत का तमाम सिला तुम्हें पूरा मिल जाएगा, लेकिन अब फौरन यहाँ से निकल जाओ इसी वक्त। उमर रुको, हम लोग ट्रिप पर चल रहे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं भाई। कौन सा ट्रिप चाचा? चले ना उमर साहब, मजा आएगा। मैंने प्लान किया है, मेरे दोस्त का होटल है, मैं चाह रहा हूँ कि तमाम लोग वहाँ पर ट्रिप पर चलेंगे, वो हमारी खूब खातिरदारी करेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है चाचा, जैसा आप कहें। ओके, हाँ हाँ भाई, सबको मैसेज कर दिया ना? हाँ हाँ, सबको मैसेज कर दिया। बहुत जबरदस्त। मोटिवेशन। मोटिवेशनल ट्रिप ये कहां से आ गया? यास्मीन मैडम, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? घर ले चलो मुझे। बताना नहीं चाहती? मुझे निकाल दिया गया, निकाल दिया मुझे। सोच सकते हो, मुझे निकाल दिया, मुझे। मैं पागल हो जाऊंगी। अल्लाह, पागल मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? Tüm gücünle karşı koysan da alt üst ediverir günlerini. Zaman dinlemez dertlerini. उतरो। Güler arkamda. चलो चलो, आ जाओ, फौरन आओ। हम क्यों आए हैं यहाँ? आओ, चलो अब चीखो चीखो चीखो, सारा गुस्सा निकाल दो। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। तुम यहाँ जी भर के रो सकती हो।
जाने दो, जाने दो तुम सब पर। नहीं निकाल सकते तुम मुझे, नहीं निकाल सकते। मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। मैं इस कंपनी के लोगों से, हर किसी से नफरत करती हूँ। मैं ये डिजर्व नहीं करती थी। मैंने उस कंपनी के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की और मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। सबसे ज्यादा काम किया है मैंने इस कंपनी के लिए और अपने वकूफों की तरह निकाल दिया मुझे। मैं ये डिजर्व नहीं करती। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। रुको, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। घर ले चलो मुझे। नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ, लेकिन लाइसेंस नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हेलो उमर, कैसे हो भाई? कोई नहीं है घर पे, फिर अकेले हो? उमर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है। क्या हुआ चाचा, अब क्या हुआ? नरमीन आ रही है यहाँ पर। नरमीन आए तो ये कहना कि हम दोनों साथ बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? और बस यही कहना कि तुम खड़े हुए थे और मैं बैठा हुआ था, और उसके बाद जो है तुम बात कर रहे थे मुझसे, फिर मैं बैठ गया और तुम खड़े रह गए और उसके बाद हम बातें करते रहे। समझे? कॉफी बनाइए, पियेंगे? हाँ ठीक है, लेकर आ जाओ और आधी कप लेके आना, ताकि वो जब आए तो वो ये समझे मैं आधा कप पी चुका हूँ। ठीक है चाचा, आप गार्डन में चले, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन हाँ ये याद रखना मैं 7 बजे से यहाँ पर आया हुआ हूँ और हम बातें कर रहे थे। ठीक है चाचा। हाँ ठीक है। अच्छा, लेकिन हम डिसाइड कर लेते हैं हम क्या बातें कर रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये पूछ रहे कि हम क्या बातें कर रहे थे। चाचा बहुत हो गया, आप बाहर जाएं, हम कुछ सोच लेंगे, फिर फिक्र ना करें। हाँ सोच लेंगे। हाँ सुनो, मेरे लिए कप आधा कप ला। आधी? हाँ सही। हाँ सोच लेंगे। ठीक है, तुम कॉफी लेकर आओ, मैं गार्डन में जा रहा हूँ। ओके। मैं आ गई उमर। डार्लिंग, तुम्हें देर हो गई आने में भाई। आओ मेरी जान, आओ बैठो यहाँ पर। वो समझो कि मैं और उमर सुबह से यहीं बैठे हैं। हाँ बिल्कुल। उमर, तुम मेरी आधी कॉफी क्यों ले गए थे भाई? ठंडी हो गई थी ना, इसलिए गर्म करने ले गया। शाबाश। बहुत अच्छे मेरी जान। उमर, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ चाची, आप कुछ लेंगी तो बताइए। हाय नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लेना। सुबह से बस ड्रिंक कुछ ना कुछ पिए ही जा रही हूँ मैं। उमर, तुम्हारी चाची कितनी खूबसूरत है ना, कितना किस्मत वाला हूं मैं। बिल्कुल परफेक्ट औरत मिली है, रात में भी चमक रही है। नजमी। शर्मा गई। हम कैसे मिले थे, क्या बताया था मैंने? आई बस भी करो ना नजमी। नहीं, मैं पूरी कहानी नहीं जानता, यानी कुछ हिस्सा पता है लेकिन। सुनो फिर, हमने जब पहली बार एक दूसरे को देखा, जब हमारी आंखें मिली, वो कितना हसीन लम्हा था, पूछो मत। उस वक्त मैं 22 बरस का था, जवान था, गरम खून था मेरा। हर रात इस्तांबुल की नाइट क्लब पर जाया करता था, अपने लेटेस्ट गाड़ी में हर जगह घूमता फिरता रहता था। लेकिन बेकार काम नहीं करता मैं काम क्यों करता? मैं कोई बेवकूफ थोड़ी था। थक जाता मैं, मुझे अपनी एनर्जी को अपने लाइफ के लिए बचाना था। मेरे एक दोस्त ने कहा कि नजमी, मैं तुम्हें एक बहुत हसीन लड़की से मिलवाऊंगा। मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। सब कुछ फिक्स हो गया था। एक रेस्टोरेंट में गए तो फिर मैंने वहां पर जाकर देखा कि वो क्या है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की वहां थी। मैं फौरन से उसके पास गया और जाकर उसको कहा कि हेलो, मेरा नाम नजमी है। और वो खफा हो गई और मुझ पर चिल्लाने लगी, बदतमीज, तुम कौन हो, चले जाओ यहाँ से। मैं घबरा गया और चुपचाप जाकर अपनी टेबल पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड आ गया। ये बातें करते करते अचानक से लड़ पड़े और एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। फिर तुम्हारी चाची रोने लगी और उठकर वहाँ से चली गई। मैंने सोचा नजमी, यही तेरे पास मौका है, जाओ उसके पीछे और जाकर उसको पटा लो। अब तुम बताओ। हाय मेरी जान, मेरे पास आया, तसल्ली देने लगा, घर तक छोड़ने आया। बस फिर क्या था, रोज आना जाना शुरू हो गया। क्यों ना आता। और उम्र देखते ही देखते 30 साल कैसे गुजर गए, वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। तुम्हारी चाची जब जब मुझे दिखती है,
ठंडक पड़ती है दिल में, ठंडक। वाह भाई, अच्छी कहानी है बहुत। मैं फ्रेश कॉफी लाता हूँ, आप लोगों को चाहिए क्या? नहीं, हंसो मत, ये भी जरूरी होता है। जिंदगी में सब कुछ थाल में सजा हुआ नहीं मिलता, कभी कभी छीन के लेनी पड़ती है चीज इंसान को। दूसरे से। अरे तुम चाहो तो तीसरे से छीन लो। मतलब ये सब कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। सही कहा, एक्शन लेना जरूरी है। Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlulukta. Zamanım yok geç kalmaya, hayatın daha en başında. Her sabah yeniden doğarken başladım mutluluğu aramaya. Zor olsa da aldırma, bundan sonra artık hayat la 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 la. इंतजार कर रहे हो क्या किसी का? तुम्हारे इंतजार में पूरा कैफे बंद कर दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, हाँ। क्या हो रहा है भाई यहाँ पर आशिको? मुझे तो बताओ जरा। आओ बैठो। सुनो, मुझे जरा कुछ काम से जाना है, अभी आता हूँ। ठीक है, जाओ। निहान, खुश हो ना? सच में बहुत खुश हूँ। तुम्हें मैंने बहुत अरसे से मुस्कुराते हुए नहीं देखा। फोटो खींचने का दिल चाह रहा है तुम्हारा? खींचो। चलो भाई, स्माइल। ओहो, मोबाइल में तो स्पेस ही नहीं है यार, कुछ पिक्चर्स डिलीट करनी होंगी। हाय, तो फिर डिलीट करो ना तुम। देखो, मैं सरदार की पिक्चर्स डिलीट कर दूंगी, लेकिन अपनी बिल्कुल भी नहीं। नहीं कर सकती? क्या तुम हमारी मेमोरीज को सेव नहीं रखना चाहती? और तुम मेरे ही बॉयफ्रेंड की पिक्चर्स डिलीट करवाना चाहती हो? तो अब मैं क्या करूं? मैं बताती हूँ तुम्हें कि ये कैसे सेव करनी है। देखो, फोटोग्राफ्स क्लाउड पे भी सेव हो जाती है। देखो, ये कितना आसान और जल्दी हो जाता है। डाउनलोड करो ये ऐप तुम। यार, तुम तो बहुत समझदार हो। वो तो मैं हूँ। रुको एक मिनट, ये वाली? देखो देखो, सेव हो रही है। चलो अब लेती हूँ मैं तुम्हारी पिक्चर। चलो अब आओ। बट सुनो। ओके ओके। और मेरी अच्छी सी पिक्चर बनाना। ऐसी पिक्चर मत बनाना कि देखने वाले को ये लगे कि छोटी सी बच्ची बैठी हुई है। चलो चलो, रेडी हो जाओ। तैयार हो ना भाई? स्माइल कर दो मेरी जान। बहुत जबरदस्त। ये दिखाओ। अब इसको ना कल तक सब बंदों को दिखाती रहना, ठीक है ना? बहुत अच्छी पिक्चर ली है तुमने। ये लो, और बिजली आया मैं। ओ, दो। हाँ भाई, और बताओ क्या चल रहा है? हाँ, वो हमारा ऑफिस ना मोटिवेशन ट्रिप पे जा रहा है। आपको पता होना चाहिए भाई, आपको भी नहीं पता ये बात? हाँ, तो क्या हुआ? ऑफिस वाले लेकर जा रहे हैं, जाना तो होगा। हाँ। बड़ा भाई हूँ तो क्या रोक टोक करूंगा? वैसे भी तुम इंडिपेंडेंट हो। वाह, मतलब कि तुम हुक्म नहीं चलाओगे? हाँ, औरतों को आजादी देनी चाहिए, बांधना नहीं चाहिए घर में। मतलब हम होते कौन है रोकने वाले? क्या हम मत लेते हैं किसी की इजाजत? हाँ, नहीं लेते ना। अल्लाह अल्लाह भाई, निहाल, तुमने तो इस पत्थर जैसी मूर्ति को बिल्कुल इंसान बना के रख दिया है। वाह भाई, बहुत खूब मेरी जान। हाँ, प्यार बदल ही देता है, पागल भी कर देता है। प्यार में यही होता है दोस्तों। इस्माइल। आओ इस्माइल। खुश आमदीद। खुश आमदीद मेरे भाई। खुश आमदीद। बीज हैं? बहुत है। बैठूं तो जरा। सरदार। हाँ बोलो। कैफे तुम्हारा हुआ? मेरा? हाँ,
तुम्हारा। मेरे भाई तुमने तो दिल खुश कर दिया। बोलो। परेशान करने के लिए माजरत चाहता हूँ। मेरा नाम उमर है और डेफनी मेरी कुलीग है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? क्या? मैं उमर हूँ, डेफनी का कुलीग। मुझे उससे जरूरी बात करनी है, इसलिए आया हूँ। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? माशाल्लाह बेटा, तुम्हें क्या खिलाते पिलाते हैं? तुम चीज क्या हो? आप यकीनन डेफनी की नानी होंगी। उसने बताया था आपके बारे में मुझे। मिलकर खुशी हुई आपसे। हाँ, मुझे भी। डेफनी अभी घर पर नहीं है, अगली गली में अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई है। ठीक है जी, मैं समझ गया हूँ। आप परेशान हुई इसके लिए माजरत है। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय माशाल्लाह। अरे कौन था वो नानी? डेफनी का दोस्त था। माशाल्लाह। चलो अंदर चलो। इस्माइल, कसम से बहुत अच्छे इंसान हो तुम, लेकिन ये उधार मैं अदा करूंगा। बस यार अब बात मत बढ़ाओ। तुम्हें नहीं दूंगा तो कैफे किसको दूंगा? आई, मैं भी मदद कर दूंगी, इंटीरियर चेंज कर देंगे। कितना अच्छा हो जाएगा ना, सब लोग खुश हो जाएंगे। अरे यार डिप्रेशन में मत जाओ, तुम्हारा नंबर भी आएगा, इंतजार करो। डेफनी, 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 अरे देखो, दिमाग खराब हो गया मेरा। उमर सर, आई एम सॉरी, आप सबको डिस्टर्ब किया मैंने। क्या हम बात कर सकते हैं अभी? जी जी सर, जरूर बात कर सकते हैं। अल्लाह, मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं कहीं। डेफनी, मैं तुम्हें समझता हूँ, यानी ऐसा मुझे लगता है। क्या मतलब? हम पहले एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे, लेकिन शायद अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आपको समझ आ गया है? और यहाँ तुम्हें समझाने आया हूँ। मैं यहाँ खुलकर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। उमर सर शायद मैं अपने होश में नहीं हूँ। सर चकरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये सब कुछ मौजज़े की तरह है। आप मौजों पर यकीन रखते हैं? यकीन करना चाहता हूँ। तुम? मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं गिर जाऊंगी। अगर तुम अकेली नहीं हो तो? अगर हम साथ गिरने वाले हो? डर लग रहा है मुझे। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
डेफनी, अरे देखो, मैं तो पूरी पागल ही हो गई हूँ। और अगर तुम अकेली ना होती तो? अगर हम साथ गिरे? डरो मत, मुझे अब यकीन है। अब मैं ऑफिस जाऊंगी और उसे देखूंगी। हाँ। ओह, उफ। चलो भाई डेफनी। हाँ। हाँ। ये मेरे दिल के पास को क्या हो गया? बड़ा धक धक कर रहा है। ओह, पता नहीं क्या हो गया है। तुम अभी भी खड़ी हो यार डेफनी। चलो चलो। İçimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlulukta. Zor olsa da aldırma. Bundan sonra artık hayat la 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 la. La 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 la. क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? यास्मीन मैडम को पता नहीं क्या हो गया है, सुबह से ही डांटे जा रही है मुझे। बस मैं यहाँ से जा रही हूँ। अल्लाह अल्लाह। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओह, शायद आप डिप्रेशन में हैं। वाह। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो? फिक्र हो रही थी। नहीं हो सकती। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हें ऑफिस वालों ने रखा था, मुझे निकाल दिया तो तुम्हारा भी काम खत्म। तुम जा सकते हो। बकवास नहीं करो। चलो उठो। मैं नहीं उठूंगी। वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। क्या मैं आराम से भी डिप्रेस नहीं हो सकती? तुम जा सकते हो यहाँ से। मैं नहीं जा रहा। उठो यहाँ से। चलो। छोड़ो ना। तुम बेकार की जिद कर रही हो। मैंने कहा छोड़ो इसे। क्या तुम पागल हो गए हो? छोड़ो इसे। नहीं दूंगा। उठो। मैं कह रही हूँ छोड़ दो। अरे उठो। अब बिस्तर से उठो, शावर लो। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं शावर भी नहीं लूंगी। तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चलो चलो उठो। चलो 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 चलो। छोड़ो ना, मुझे नहीं जाना। अरे माफ कर देना यार। सॉरी 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 सॉरी। अरे अरे एक सेकंड रुकना भाई। हाँ। अरे मुझे बाहर जाना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उमर से। अब ठीक हो तुम? क्या मतलब तुम ठीक नहीं थी ना मोहल्ले में? आप अचानक से सामने आ गए थे ना मेरे, और आपने ऐसी बातें भी की तो। मैंने कह तो दी हैं, लेकिन मैं ही हमेशा बोलता हूँ। कभी तुम भी कुछ कहो और मैं सुनूं। नहीं, बस ऐसे ही ठीक है ना। बात करते हैं डिटेल में, अकेले में जाकर। एक दूसरे को समझते हैं हम। ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं। हम लोग अभी एक ट्रिप पे जा रहे हैं ना घूमने के लिए, तो फिर हम वहीं डिस्कस कर लेंगे ये सब। चलो ठीक है फिर। हाँ, यही सही रहेगा। अब मैं अंदर जाती हूँ। बहुत सारा काम पड़ा है मेरे करने के लिए। वैसे मुझे आपसे पहले अंदर जाना चाहिए ना, ताकि किसी को भी पता ना चले। क्या? कि हम। ठीक है ठीक है।
हाँ सुनाओ पार्टनर, क्या हाल है? बेहतरीन। वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, अर्जेंट है, कुछ मसले हैं। कोई मसला नहीं, हम बात करके सुलझा लेंगे। अच्छा तो ठीक है, फिर अंदर चलते हैं। आज बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो, क्या बात है? ओह हाँ, आज का दिन अच्छा है। मसला क्या है? भाई मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता, लेकिन प्रोडक्शन टीम को साथ नहीं रख पाएंगे। स्कूल का क्या करें? उसे टाला नहीं जा सकता, स्कूल का काम जरूरी है। लेकिन नए जूतों के ऑर्डर्स आने वाले हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। इटली से ऑर्डर आने वाले हैं, उनका क्या करेंगे? और हमारी टीम मैनेज नहीं कर पा रही। यही तो। हम क्या करें? हमें एक चीज डिले करनी होगी, या तो स्कूल का काम या तो फिर ऑर्डर। हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्कूल का काम डिले नहीं कर सकते। सोचने दो, कोई हल निकल आएगा। ठीक है, फिर सोचते हैं कोई हल निकल जाए। निकालते हैं कोई हल। नेहान, तुमसे कभी कोई काम ठीक से नहीं होता है। अम्मी ठीक है, मैं समझ गई, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं बहुत निकम्मी लड़की हूँ। खुश? मिल गया सुकून अब आपको? अच्छा, बस सिर्फ जबान चलानी आती है तुमको माँ से। मुझे निकलना होगा, मुझे देर हो रही है, अगर आप इजाजत दें। कहाँ भागी जा रही हो तुम? हो मेरे अल्लाह, अम्मी आज तो आप सुबह सुबह मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। अब मुझे जाने भी दें प्लीज। चलें अंदर जाएं, देखिए आपको खाना भी बनाना है। चलें, बाय। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग मेरी जान। हम फौरन शादी कर लेते हैं सरदार। फौरन? हाँ फौरन। मुझे मेरी जालिम माँ से बचा लो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है, कर लेते हैं शादी। सुनो, ये जान लफ्ज भी कितना खूबसूरत है ना। कर लेते हैं शादी, मैं तुम्हें बचा लूंगा, हम अपने घर में रहेंगे, तुम कुछ भी नहीं करोगी, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा, इतना भी नहीं? यार जैसा तुम कहो, सुबह उठते ही तुम्हारा चेहरा देखूं, यही काफी है। सरदार, तुम मुझे कब प्रपोज करोगे? हाँ? शादी के लिए तुम मुझसे सवाल करोगे और फिर मैं जवाब दूंगी, मतलब मेरा जवाब हाँ होगा या ना, समझ आया? हाँ, लेकिन ये प्रपोजल वाली बात समझ में नहीं आई, और हम शादी कर तो रहे हैं। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करो, मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगी, फिर हम फ्यूचर में अपने बच्चों को बताएंगे कि तुमने कैसे प्रपोज किया था। हाँ, वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हारा बाप भी अजीब आदमी था, पहले वो हमें गलत समझा और फिर खुद ही लाइन पर आ गया, ये समझ नहीं आया। उफ, तुमने फिर से फजूल बातें शुरू कर दी। तुम मुझे प्रपोज करोगे भी या नहीं? ठीक है, मैं सोचता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? हाँ, है आइडिया। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, कोई हिंट तो दो। रुक जाओ, मत बताना, सरप्राइज रहने दो। ठीक है, सरप्राइज रहने दो, सरप्राइज बताया भी नहीं जाता। डेफनी, क्या हो रहा है? हम कल ट्रिप पर जा रहे हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बड़ा मज़ा आने वाला है। ये अपनी कोलिग्स को जानने का बड़ा ज़बरदस्त मौका है डेफनी। डेफनी। हाँ विदात, क्या बात कर रहे हो? डेफनी, ठीक तो हो तुम? लैला बनी हुई हो यार। लैला लग रही हूँ क्या? हाँ ना। विदात, तुम्हें पता नहीं है, मैं बिल्कुल हवाओं में हूँ, बता नहीं सकती। बहरहाल चलो, तुम उड़ती रहो, मैं चला। डेफनी। जी बोलिए उमर सर। क्या तुम मेरे कमरे में आ सकती हो? सिनान बुला रहा है। ठीक है, मैं बस अभी आई। मैं अब वहाँ कैसे जाऊंगी यार? अगर ना जाऊंगी तो सिनान सर सोचेंगे कि ये नहीं आई। वैसे मेरा जाना ही बेहतर है। डेफनी। नाजली जान, जब मैं आई तो तुम डेस्क पर नहीं थी, सलाम दुआ ही नहीं हो पाई। तुमने हेयर स्टाइल चेंज किया है क्या? अरे नहीं, शायद वेट लूज किया है तुमने। क्या मैं तुम्हें दुबली लग रही हूँ?
हाँ बहुत पतली लग रही हो तुम, बहुत ही ज्यादा पतली। डाइटिंग वाइटिंग करी हो क्या? तुम्हें देख के ऐसा लगा ही नहीं कि लड़की बैठी है, मैं तो समझी तिनका बैठा है शायद। जिम विम भी कर रही हो क्या? डेफनी, उमर सर के रूम में जा रही हो? हाँ हाँ, लेकिन कैसे जाऊँ मैं? क्यों, नाराज हैं तुमसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हारे पास वो बिस्किट्स हैं? मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया है ना यार। है तो अंदर नहीं जा रही? अरे ठीक है, सिर्फ एक बिस्किट मांग रही थी मैं तो। क्या हो गया डेफनी तुम्हें? हाँ मैं घबरा रही हूँ ना। हाँ दिख रहा है। फ्रिज भी खाली है। मैं खुद से खाना नहीं बनाती। तो बनाना शुरू कर दो। किसी शख्स के फ्रिज में टमाटर और हरी मिर्च नहीं हो सकती? डबल रोटी के साथ ही खा लेते हैं। मैं ब्रेड नहीं खाती, चाय भी नहीं पीती। ओह क्यों, तुम इंसान नहीं हो क्या? तुमने खामखा मेहनत की, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भूखी रहो। इनको तो देखो जरा, जैसे इनका खुद का घर हो। आराम से खाइए यास्मीन मैडम। ये बुरा नहीं है, अच्छा है। पी लो, चाय भी पी लो, शर्माओ नहीं। हमने स्कूल की तादाद में इजाफा किया है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं लगता था कि प्रोडक्शन टीम पर इतना बोझ पड़ेगा। रुक जाओ, मिल जाएगा कोई हल। सिनान, क्या तुम जानते हो हाय। बहुत माजरत। क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ सर। तुम ठीक हो? तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो लो नहीं हुआ? आओ बैठ जाओ यहाँ पर, बैठो। कैसा महसूस कर रही हो? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा, तो डेफनी तुम्हें ये बात ध्यान से सुनना होगी, क्योंकि हमें अपनी प्रोडक्शन टीम को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जी ठीक है। उमर, नए जूते की प्रोडक्शन हम डिले नहीं कर सकते, लेकिन 28 सितंबर को स्कूल खुल रहे हैं। मतलब जितनी देर उतना ही नुकसान होगा। माफ कीजिएगा, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, पूछ सकती हूँ? यानी क्या मैं वो सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। ये स्कूल का क्या मसला है सर? हम स्कूल के बच्चों के जूते भी बनाकर बेचते हैं, समझी तुम? मुझे ये मालूम नहीं था। हाँ, हर साल हम इसी तरह, मेरा मतलब ये है कि डेफनी, हम डिफरेंट स्कूलों को मुख्तलिफ साइज के जूते बनाकर बेचते हैं। इसका मतलब कि आप मोहताज बच्चों के लिए जूते बेचते हैं, वो भी स्कूल खुलने से पहले, ताकि वो पहन के स्कूल जा सके। हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम है। मुझे इस बात का क्रेडिट ना दो, क्योंकि ये मेरे भाई का आइडिया है। हाँ, लेकिन तो क्या हुआ, हमारी एक रिवायत है ये। चलो खैर, कोई बात नहीं, टॉपिक पर आते हैं। हमें अपनी प्रोडक्शन पूरी करने के लिए डबल शिफ्ट में काम करना होगा, तो इसी तरह हम स्कूल का मसला भी हल कर सकते हैं और अपना भी। क्या कहते हो इस बारे में? हाँ ठीक है, मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट की पे बढ़ाने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करता हूँ। एक रफ एस्टिमेट लगा लेते हैं, चलो उसके बाद जाकर टीम से बात करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं फिर डेफनी, बहुत काम है। डेफनी,
मैं तुम्हें इसकी एक फाइल भेजता हूँ, तुम अच्छी तरीके से उसे चेक कर लेना, क्या समझी? ठीक है सर, मैं अभी टेबल पे जाके सब कुछ देख लूँ। ठीक है फिर। ठीक है। वैसे तुम मेरे रूम में भी आ सकती हो चाय पीने के लिए। जरूर। क्या कोई नई खबर नहीं है? हाँ है। मेरे भाई और निहान की शादी हो रही है, हम उसका हाथ मांगने जाएंगे। क्या वाकई तुम सच कह रही हो? ठीक है, मेरे रूम में आओ और उसकी डिटेल बताओ मुझे। जी जरूर। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। क्या बात है दारिया? तुम सही लड़की नहीं। क्या? तुमने सही नहीं किया। तुमने तो बिल्कुल पता चलने नहीं दिया। तुमसे तो दूर रहना चाहिए। तुम लोगों की जिंदगी के साथ खेलती हो। दारिया क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मासूम बनने की बिल्कुल कोशिश ना करो। अगला कौन है? हाँ, अब कौन है शिकार तुम्हारा? मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। अपनी जबान बंद रखो और यहाँ से चली जाओ फौरन। तुमने समझ के क्या रखा है मुझे? बनती रहो, तुम मासूम बनती रहो। तुम हर किसी को बेवकूफ बना सकती हो। हाँ, दारिया अब बहुत हो गया। अपनी जबान को काबू में रखो और निकल जाओ यहाँ से। अगर ना संभालू तो क्या करोगी? मुझे भी निकलवा दोगी क्या? दारिया देखो तुम क्या बक रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये झूठ है? क्या तुम्हारी वजह से नहीं निकाला गया यास्मीन मैडम को? हाँ बोलो, तुम्हारी वजह से निकाला गया है यास्मीन मैडम को। डेफनी की वजह से निकाला है मैडम को? यास्मीन मैडम चली गई, उन्हें निकाल दिया क्या? फरिश्ते की शक्ल में शैतान हो तुम। तुम्हारी ही वजह से निकाला गया है। यास्मीन मैडम मेरी वजह से गई है क्या? जी हाँ भाई, उठो घूमने चलते हैं, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। मैं इसी तरह खुश हूँ। मैं नहीं हूँ। क्या वाकई? तुम माफ करना मुझे। तुम चाहो तो जा सकते हो, तुम्हें किसी ने यहाँ जबरदस्ती नहीं रोका। ओहो, क्या तुम वाकई चाहती हो? क्या? कि मैं चला जाऊं? तुम हो क्यों यहाँ? मेरा ख्याल क्यों रख रहे हो? क्यों रख रहा हूँ? क्यों रख रहा हूँ? क्यों रख रहा हूँ? तो क्या हम वाकई इस बारे में बात करने जा रहे हैं? खैर छोड़ो, चलो कम से कम टीवी देख लेते हैं। मैं टीवी नहीं देखती हूँ। ओह, फिर क्यों रखा है? फेंक दो इसे। ऐसे ही सजावट के लिए रखा था। हाँ, सजावट के लिए, ये भी सही है। क्या हुआ? क्या तुम्हें अजीब लग रहा है? नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, ऐसा सोचते हो क्या तुम? मुझे लगता है तुम नाखुश हो। नाखुश? और मुश्किल की बात तो यह है कि तुमने ये खुद से भी छुपा रखा है। ये तुम्हारा स्टाइल है। एक मिनट, आया। ये लीजिए, ये आपकी चाय। हाँ, तो आ गया मेरा जिगर का टुकड़ा मुझसे मिलने। मेरी छोटी सी शहजादी, मेरी छोटी सी शहजादी, मेरी नन्ही सी जान। अरे डायरेक्ट पॉइंट पे आए ना भाई, बताएं आपको क्या चाहिए। हमारा खून का रिश्ता है, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। ठीक है, चलो टीवी ड्रामों की लिस्ट निकालो। हम क्या ढूंढ रहे हैं? रोमांटिक मैरिज प्रपोजल, बहुत खूबसूरत सा। अच्छा तो ये बात है, मुझे लगा ही था कि ये आपकी बस की बात नहीं है। मेरे बस की बात क्यों नहीं? शादी का फैसला कर लिया है हमने, बस कुछ तैयारियां ही करनी रह गई हैं। मुझे तो लगा था कि हम जाएंगे और निहान की माँ से उसका हाथ मांग लेंगे। ये काम ऐसे नहीं होते भाई, आप बहुत कच्चे हैं। आपको पहले प्रपोज करना होगा। वो तो समझ गया मैं। मेरी मदद करो छुटकी, प्लीज यार, कुछ तो आइडिया दो मुझे। ठीक है, मैं संभाल लूंगी, आप फिक्र मत करें। मैं कुछ अच्छा सा रोमांटिक सा प्लान बना लूंगी। हाँ, प्लीज बनाओ। आप मुझे ऐसे देखते रहेंगे तो कोई प्लान नहीं बन पाएगा मुझसे। तो मैं क्या करूं? मेरे लिए एक शिकंजी लेकर आ जाएं आप। अरे, अभी लाया शिकंजी तुम्हारे लिए। क्या करूं मैं इनका?